एक फ़िल्म आ रही है और उसे लेकर के विवाद है। विवाद है 72 हूरे। 72 हूरे का ज़िक्र इस्लाम में है। वो तमाम लोग जो इस्लाम से किसी भी तरीके का ताल्लुक़ रखते हैं, ये जो शब्द है या फिर ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये उन्होंने ज़रूर सुनी हुई है। अब इसे लेकर इंटरप्रिटेशंस अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन अब जब फ़िल्म आ रही है तो इसे लेकर विवाद हो रहे हैं। इसे सीधा-सीधा इस्लाम पर टारगेट बताया जा रहा है। बात की जा रही है इस्लामोफोबिया की, जिसके अंतर्गत जिस सोच के अंतर्गत इस फ़िल्म को बनाया गया है। लेकिन मेकर्स का कहना है कि फ़िल्म सिर्फ़ आतंकवाद के ऊपर प्रहार है। फिर क्या वजह है कि इससे इस्लाम पर हमला समझा जा रहा है या फिर कुछ लोग हैं जिन्हें ये समझाना सूट करता है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वो शख्स जो बहुत ही सलाहियत रखते हैं, जो ना सिर्फ़ इस्लाम के जानकार हैं, जो शिक्षा के लिहाज से भी इस मुल्क में उस सोच को अ, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ है ज़फ़र सरेशवाला साहब जो फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बड़ी इनायत है आपकी। ज़फ़र साहब 72 हूरों को लेकर के ये पूरा विवाद है। इस्लाम में 72 हूरों का ज़िक्र है, कई तरीके से है। वो तमाम लोग जो इस्लाम को जानते हैं, उन्होंने 72 हूरों के बारे में पढ़ा है। तो ये बताइए आप मुझे सबसे पहले कि ये 72 हूरें क्या हैं दरअसल? देखिए, सिर्फ ये लफ्ज़ की मारामारी है। अगर आप देखें, ये हूरें यानी अप्सरा, और इसका ज़िक्र तो हिंदू फ़िलॉसफ़ी में भी है। यानी अप्सरा का है ना कि भई ये मिलेंगी, इसलिए कि स्वर्ग और नर्क का जो तसव्वुर है, वो सारे मज़हबों में है। बल्कि ज़ोरास्ट्रियन मज़हब में भी है कि अप्सरा का कोई और लफ्ज़ है उसमें, कि भई ये मिलेंगी। तो हूरों का जिक्र कुरान में बहुत ही इतना नहीं है। एक आया है कि भाई हाँ, आदमी को, और एक बात देखिए कि सबसे बड़ी, सारे मजहबों में आप देखिए कि जहां अप्सरा का जिक्र है या और मजहबों में और लाइन से, लेकिन एक औरत है। तो यह है कि मर्द के लिए बेहतरीन तोहफा कभी जिंदगी में होता है तो वो औरत ही है। तो वो जिक्र है कि उसको इतनी बेहतरीन या खूबसूरत औरत मिलेगी। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि किसको मिलेगी। ये हूरें जो मिलेंगी भी, हूरों का जिक्र बहुत ही यानी डिटेल्ड में नहीं है जितना ये लोग बयान करते हैं कि भाई मिलेगी। लेकिन किसको मिलेगी? जो आदमी अच्छा इंसान होगा, लोगों को जिसने फायदा पहुंचाया होगा, लोग वो जो लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए होगा, इंसानों के साथ अच्छा सलूक जिसने किया होगा, और खास तौर से शुरुआत घर से होगी। वो बीवी के लिए अच्छा होगा, माँ के लिए अच्छा होगा, बहन के लिए अच्छा होगा, पड़ोसी के लिए अच्छा होगा, मुल्क के लिए अच्छा होगा, लोगों को फायदा पहुंचा होगा। ऐसे आदमी को स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में ये सारी चीजें हैं, वन ऑफ इट। तो पहले तो ये तय करना कि मिलेगा किसको। चलिए ये आप बता रहे हैं कि दरअसल इसी एक धर्म के कई पहलुओं को अच्छे तरीके से भी दिखाने की कोशिश की गई है या फिर वो लोग हैं जो दिखा रहे हैं। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दरअसल इतना डिस्टॉर्ट कर रहे हैं इस खूबसूरत धर्म में की गई बातों को कि आज हालात ये हैं कि बड़ा वर्ग है युवाओं का जो रेडिकलाइज हो रहा है। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से कम उम्र में लोग सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं। आप आईएसआईएस के साथ जो हो रहा है, आप अफगानिस्तान या सीरिया में जो हो रहा है या दुनिया के जो दूसरे हिस्सों में हो रहा है जहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक में झोंका जा रहा है, हम उससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वो भी तो वो लोग हैं जो खुद को इस धर्म के, इस्लाम के जानकार और पैरोकार बताते हैं। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब से तो मैंने डायरेक्ट बात की, क्योंकि मेरे उनके पुराने ज़माने से ताल्लुकात हैं। और तो मैंने कहा कि मौलाना, आप ये जो ज़िक्र करते हैं इस तरह से, जो मालूम है, मैंने सुना है उनका, और सिर्फ यही नहीं, वीडियो पे नहीं, मैंने तो उनको लाइव भी सुना है। लेकिन जो जब मैंने भी सुनी उनकी तकरीरें, तो मौलाना ये कहते हैं कि मेरी जो है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली। मेरी आगे की बात पूरी इसलिए कि मौलाना ने मुझे कहा कि मेरी 1.5 घंटे की तकरीर है एक। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, और भी जो 2 लोग हैं, ये सब जो हैं, ये इनकी एक एक 1.5 घंटे की तकरीर है।
और वो शुरू कहां से हुए, आखिर कहां से हुए, बीच में ले लिए। हाँ, उन्होंने जिक्र किया है हूरों का, लेकिन वही मैंने मौलाना को कहा तो मौलाना ने मुझे पूरी भेजी अपनी तकरीर, और आप नहीं मानेंगे उसमें मौलाना ने पड़ोसियों के हुकूक की बात की है। बल्कि एक जगह पे यूं कहा है, ए पाकिस्तान वालों, हिंदुस्तान तुम्हारा पड़ोसी है और पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इस्लाम क्या कहता है। एक जगह पे कहा इसी इसी उसमें कि पड़ोसी के हुकूक के बारे में मौलाना इसमें समझाते हैं आगे कि भाई पड़ोसी के बारे में यह आता है हदीस में कि तुम में वो हम में से नहीं जिसका पड़ोसी उसकी जुबान से और उसके हाथ से महफूज न हो। तो क्या हमने वो तस्वुर हमारे पड़ोसी को दिया है? बल्कि मौलाना की इस तकरीर पर तो पाकिस्तान की आर्मी को प्रॉब्लम हो गया। तो कहने की बात यह है कि हाँ, और जो जो बात अब आपने जिहाद वाली जो छेड़ी, जो मैंने भी सुनी कि ये जो कसाब वगैरह जब आए थे उस जमाने में, तो उनके वहां से जो कह रहे थे वो बेचारे कसाब को जहन्नम में जाएगा। इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा और इसलिए रोशनी डालूंगा कि ये मुझे याद है 1985-86 की बात है, जब हम लोग तो यूनिवर्सिटी में थे और हमारे शहर में बहुत राइट होते थे अहमदाबाद में। और उस जमाने की राइट की पैटर्न ये होती थी रीमा जी, कि राइट हो जाता था, कर्फ्यू खत्म हो जाता था, उसके बाद एक आज जो लिंचिंग कहते हैं ना, वो स्टैबिंग स्प्री शुरू हो जाती थी। यानी कोई मुसलमान इलाके में हिंदू आ गया बेचारा तो वो मारा जाता था, या हिंदू इलाके में मुसलमान आ गया मारा जाता था। तो हमने उस जमाने के एक इस्लामिक स्कॉलर हुआ करते थे लखनऊ में, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, हमने उनसे ये हालात रखे तो उन्होंने क्या कहा मालूम है कि अगर किसी बेगुनाह को, इसलिए कि अगर कोई आपके इलाके में फंस गया हिंदू बेचारा और आपने सिर्फ इसलिए मारा उसको कि वो हिंदू है, बोले मैं आपकी बात नहीं करता मुसलमान के मारने की, वो छोड़ दीजिए मुसलमान बन, लेकिन आपके इलाके में कोई हिंदू आ गया बेचारा और वो फंस गया, तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। अगर उसको इसलिए मारा गया कि वो हिंदू है तो आप जहन्नमी हो। इसलिए कि कुरान साफ कहता है कि किसी बेगुनाह को मारना यानी पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, और किसी एक इंसान की जान को बचाना इंसानियत की जान को बचाने के बराबर है। तो ये जो लोगों को छोड़ नहीं, लेकिन हमने हमने बात करने की कोशिश की। कई कई मौलाना या फिर खुद को जो इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि वो इस मुद्दे पर आकर के बोलें। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्हें सूट नहीं करता है तो वो बात नहीं करते हैं। तो कौन है वो लोग? जब हम मुस्लिमों के प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, जब हम एक सोच के साथ पूरे मुल्क के साथ उनके आगे बढ़ने की बात करते हैं, कौन है फिर जो उनके पैर पीछे खींचते हैं? क्यों नहीं फिर उस वक्त आकर के इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात होती है? मैंने खुद कई कोशिश की कई ऐसे लोगों से बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की है। जैसे यूसीसी पर बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही 72 हुरे को लेकर के जो विवाद है वो ये मामला आकर के साफ क्यों नहीं करते हैं? देखिए रीमा जी, आपने पहले तो जिहाद की बात की। जिहाद का जिक्र कुरान में 41 जगह पे आया है, और एवरी सिंगल प्लेस जहां जहां जिक्र आया कुरान का, मैं कुरान की वो आयत को कोट करता हूं अरेबिक में, वल्लजीना जाहदू फीना लना दियन्नहुम सुबुलना। यानी जिहाद का जहां भी कुरान में जिक्र आया है वो जोहद जोहद का है। जिहाद इज वर्ड डिराइव फ्रॉम जोहद, जोहद मतलब स्ट्रगल। जिहाद का रिमोटली किसी को मारने से कहीं नहीं है कुरान में। जिहाद मतलब स्ट्रगल। और ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी वो कुरान ये कहता है अगर तुम हमारे रास्ते में जद्दोजहद करोगे, जद्दोजहद यानी स्ट्रगल करोगे, तो हम तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता खोल देंगे। जद्दोजहद किस बात के लिए? अच्छा बनने के लिए। तो ये अच्छे बनने का है। अच्छा, रही बात वो जो किताल, वो किताल का लफ्ज है, वो जिसको इन लोगों ने मिक्सअप कर दिया है। और वो कब है? वो कब है कि उसकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कब? कि जब मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा हो, एक, उनके हुकूक की पायमाली हो रही हो, दो, तीसरा वो अपनी मजहब के ऊपर चल नहीं सकते हो और उन पर जुल्म हो रहा हो, तब। और वो भी ये नहीं कि चलते फिरते कोई भी इसके ऊपर आ जावे। यानी जिहाद का एक बाकायदा यानी क़िताल का एक उसूल और ज़ाब्ता है, और उसमें भी यानी व्हेन यू आर एट वॉर, यानी ये सब कंडीशनें पूरी हुई, यानी आपका
मुसलमानों का शोषण हो रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको मजहब की आजादी नहीं है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, और फिर वो लड़ाई हो रही है। इस कंडीशन में भी हदीस क्या कहती है, आप सुनिए। वॉर के अंदर दुनिया की कौन सी चीज है ये बताती है, इफ यू आर इवन इफ यू आर एट वॉर, इस्लाम में बोलते हैं ना, ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये इस्लाम में नहीं है। अब आप देखिए क्या हुक्म है कि अगर आप लड़ाई में भी हैं तो आप बच्चों को नहीं मारेंगे, औरतों को नहीं मार सकते, बूढ़ों को नहीं मार सकते, खड़ी खेती जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मजहबी रहनुमा जो है उनको नहीं मार सकते, मजहबी जो सिंबल है जिसके उस मुल्क के, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये तो लड़ाई के दरमियान ही है। तो आप मुझे बताइए कि कोई दो चार लोग आ गए किसी मुल्क में जाकर और बॉम्ब ब्लास्ट करके मार के चले गए, उसकी इजाजत है ही नहीं, ये तो जहन्नम ही है। ये ना, हूर तो बहुत दूर की बात है, ये जहन्नम की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। लेकिन ये कहां से आया है वो मैं कहना चाहता हूं आपको। हाँ, वो क्यों आया अब। हाँ, 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 ये आया कहां से है, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये अफगानिस्तान की वॉर हुई थी पहली 79 वाली, आपको पता है, रशिया के खिलाफ, जो जिसमें अमेरिका वॉज टोटली इन्वॉल्व। उस वक्त प्रोफेसर महमूद ममदानी है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और हमारी जो मीरा नायर जो बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिन्होंने बड़ी फिल्में लिखी हैं, उनके हस्बैंड हैं वो महमूद ममदानी साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है, आप भी देखिए उसको, मैं लोगों को कहता हूं कि द गुड मुस्लिम, द बैड मुस्लिम एंड वॉर अगेंस्ट टेरर। उसमें उन्होंने ये पोल खोली है पूरी कि चूंकि उस जमाने में अमेरिका को अफगानिस्तान को हटाना था वहां से, है ना। अच्छा, अमेरिका का तो स्टैंडर्ड है कि अपने लोगों को तो भेजते नहीं है वो, हर जगह पर आप देखो वॉर करते हैं तो वो वॉर करते हैं लेकिन लगाते हैं लोगों को, अपना तो कोई अमेरिकन जाता नहीं है। तो उनको इस किस्म के लोग चाहिए थे कि जो मुफ्त में आए। तो इन्होंने पूरी दुनिया में और खासतौर से उस बॉर्डर पर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की, ऐसे मदरसे बनाए उस जमाने में और ऐसी हदीसें डाली, और उसके बारे में काफी कहा है, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी कहा है, जैसे ये हूरों वाली हदीस है, क्योंकि भाई मुझे आपको लड़ाई में डालना है, रशिया के मुकाबले में पैसे देने नहीं है, तो मैं सबसे आसान क्या करूंगा कि भाई देखो, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, अगर रशियन भाग गए तो तुम, चलिए, और नहीं तो जन्नत आप में ये कह हूरें। रहे हैं, यानी बहुत पैसे अच्छी तो बात है। देने आप नहीं। ये कह रहे हैं कि बहुत तरीके से बताया गया है इस्लाम में दरअसल 72 हूरे के बारे में। हालांकि आपने अप्सराओं का जिक्र किया या दूसरे, लेकिन कहीं पर भी ऐसे में किसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं है जब अप्सराओं का जिक्र किया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपको वहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी। हाँ, स्वर्ग में होती हैं अप्सराएं। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि जिहाद की बात कहाँ से आती है, अब देखिए बुक ऑफ जिहाद है सईद अल बुखारी की, और इसमें वो ये लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से आप जिहाद कीजिए और उसके बाद आपको 72 हूरे मिलेंगे। 370 में से 360 हदीसें जो हैं इस किताब की, और बहुत बड़े जो है मौलाना है। आप ये जानते होंगे कि किस तरीके से लाखों करोड़ों मुस्लिमों पर इनका असर है, वो ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो जब इस लेवल पर बैठे हुए, इस जगह पर बैठे हुए ये जो बड़े मौलाना हैं, और जो दुनिया में कई मौलाना हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, मौलाना तारिक जमील हैं, मौलाना जर्जिस हैं, साजिद रशीदी हैं, अबू बकर काज़मी हैं, तो क्या उनका असर नहीं पड़ेगा कौम पर? क्या उनका असर नहीं पड़ेगा युवाओं पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 72 हूरें हैं और ये जो सारी चीजें जो एक प्रोपेगेंडा चलाया, अल-कायदा वालों ने चलाया किसी जमाने में, फिर आईसिस ने चलाया, तो कुछ लोग आए उनके धोखे में, लेकिन कितना आए आप देखिए ना। हिंदुस्तान से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी बात नहीं कहता, हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने 2017 में पार्लियामेंट में कहा, ये पार्लियामेंट में जो कहा था कि अब तक हमारे सामने 107 बच्चों के ऐसे किस्से आए हैं जो आईसिस से प्रभावित हुए हैं, और वो भी राजनाथ सिंह ने यह कहा कि वो भी उनके मां बाप ने बताया। 2019 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जीवीएल, वो जो जीवीएल साहब जो हैं, जो पहले वो मिनिस्टर थे जो अभी हमारे तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि 115 से ज्यादा नौजवान अब तक प्रभावित हुए हैं, वो हमारे सामने आया है।
अब मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान की 20 करोड़ की आबादी में से कितने बच्चे गए? तो हाँ, ये गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, और दूसरा मैं कह रहा हूं, इवन पाकिस्तान से भी इतनी तादाद में नौजवान नहीं गए, ये ज्यादा यूरोप से गए, ज्यादा ये आईसिस में, अल कायदा में अगर आप देखेंगे, हिसाब लगाएंगे तो यूरोप के बच्चे गए, इवन पाकिस्तान के नहीं गए। हाँ, ये हमसे गलती हुई कि ये जब चला, सुनिए, नहीं नहीं, और उनका लेवल ऑफ कन्विक्शन आप देखिए ना, किस किस मैं एक मिनट, कन्विंसिंग पावर से वो ये बातें नहीं, कहते ये हैं एक मिनट, कि 130 फीट की हूर ये 70,000 हमारी, जोड़ों में आएगी और इसलिए आप धरती की औरतों पर वक्त जाया ना कीजिए, एक उंगली से सूरज को छिपा देगी या उसकी एक थूक पूरे समंदर का पानी मीठा कर देगी। इस तरीके की बरगलाने वाली बातें कौन कर रहा है? नहीं देखिए, उसलिए कि हाँ, ये हमारी गलती है, हमारी गलती है कि जब ये ऐसी चीजें चल रही थी तो हमने काउंटर उसका शुरू नहीं किया कि ये गलत है, लेकिन हमने किया। मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये मैंने खुद किया, रीमा जी, क्योंकि मुझे याद है अहमदाबाद की जेलों में और गुजरात की जेलों में इस किस्म के जो रेडिकलाइज नौजवान थे, तो मैं खुद जाता था जेल में, मैं समझाता था कि अल्लाह के बंदो ये गलत है, ये तुम हूर तो बहुत दूर की बात है, जहन्नम जहन्नम में जाओगे बिल्कुल, ये तरीका नहीं है, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमेशा एक तबका होता है जो अपना पॉलिटिकल, क्या आप मुझे बताइए कि हिंदू मजहब में भी इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, धर्म संसद के नाम पे और यतीन आनंद और बहुत सारे जो लोग हैं, मारने की जो बातें करते हैं, क्या हिंदू धर्म उसकी इजाजत देता है? हिंदू धर्म उसकी इजाजत? नहीं, तो हमने तो बात करने की रेडिकलाइजेशन कोशिश यहां की, भी और तो अब लोग ये कर ही रहे हैं। बताइए, 72 हूरे जैसी फिल्म अगर आ रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? फिल्म आने तो दीजिए, ये देखे तो सही इसमें है क्या। पहले से ही एक तमगा ले लेना कि भाई ये अगर जिहाद की बात हो रही है, कहीं से भी आतंकवाद की बात हो रही है, तो ये इस्लाम पर प्रहार है। अरे क्यों इस्लाम पर प्रहार है? अगर एक एक धर्म के अंदर ही कही गई बातों को गलत तरीके से दिखाकर एक दुनिया में कहीं पर भी अशांति फैलाने की कोशिश कोई भी कर रहा है, तो दरअसल कसूरवार वो है। आप खुद ये तमगा क्यों ले रहे हैं कि अगर हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अगर हम जिहाद की बात कर रहे हैं, तब आप उसको इस्लाम से खुद ब खुद आप क्यों जोड़ देते हैं? हम केरल स्टोरी या 72 हूरे जैसे मुद्दे हम सिर्फ इस्लाम से क्यों जोड़ें? ये तो एक एक समस्या की बात है, एक सोच की बात है। बिल्कुल, मैंने ये बात डायरेक्टली उन मौलानाओं से बात की है, डायरेक्टली की मैंने। मुझे अभी तो ये आज की बात है कि जो चला है, मैं 92 93 की बात कर रहा हूं आपको। जब मैं 92 93 में जब इंग्लैंड गया उस जमाने में सबसे पहले, तो वहां पर ये मसूद अजहर साहब की कैसेटें बहुत चलती थी, तो मैंने एक दो जगह पे सुनी, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये यार ये क्या वाहियात बक रहा है, यानी ये तो मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूं, लेकिन जब मैंने सुनी, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मैंने देखा कि ये कौन है, तो फिर मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान के फला मदरसे से आया है, और बड़ी उसकी स्पीचेस होती थी वहां पर, यानी तब वो जिहाद विहाद की बात नहीं करता था, बट ही वाज टॉकिंग रेडिकलाइज्ड थिंग्स व्हिच आई सेड यार ये समझ में नहीं आती मुझे। तो मैंने उनके जो स्कॉलर थे उस जमाने में पाकिस्तान के, मुफ्ती तकी उस्मानी जो बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज भी बने सुप्रीम कोर्ट में, उनके मदरसे का पढ़ा हुआ था। मैंने कहा कि मौलाना ये हो क्या रहा है, तो कम से कम इनको कहो कि ये क्यों जहन खराब करते हैं नौजवानों के। तो अब एक तो ये आपने देखा कि ये जो मौलाना है, लेकिन आपके चलिए, सामने हजारों वो आप मौलाना जो नहीं कह है रहे हैं, जो इसका काउंटर कर रहे हैं। जफर साहब, आप जबरदस्त। जो मैं कह अभी रहे हैं बिल्कुल अमेरिका में ठीक हूं। है, लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद का नहीं, इसलिए स्वामी यतीन्द्रा इसलिए आप आप जिन भी चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, आप जिन भी लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अतिवादी हर जगह हो सकते हैं। आपने जिनकी बात करी है, जिन स्वामी की, उनकी भी, लेकिन ये बात भी आप जानेंगे कि उनकी बातों से प्रेरित होकर के क्या युवा आतंक की तरफ जा रहे हैं? क्या वो सुसाइड बॉम्बर बनने की बात कर रहे हैं? क्या वो जिहादी बनकर काफिरों को मारने की बात कर रहे हैं? नहीं, 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 मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ये आपकी मीडिया की एक ये बीमारी है कि आपको वही लोगों को दिखाना है। आप मुझे बताइए ना, जफर सरेश वाला को कब लाया आप? कोई टेलीविजन चैनल लाया? क्योंकि उनको सूट नहीं करता। एक जफर सरेश वाला जो दाढ़ी वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान है,
और जो अकल की बात करता है वो आपकी नैरेटिव को खराब कर देता है। तो आप वही मौलानाओं को लाओगे कि जो आपके घिसीटे पिसीटे हैं, जो मौलाना है ही नहीं। आपको नहीं मालूम, हजारों मस्जिदों के अंदर जुमा के खुतबे में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन वो मीडिया इसलिए नहीं बताती कि उनको सूट नहीं करता। ये भी तो प्रॉब्लम है। आप इतने दिन के बाद आप आई, मुझे लाई, और कोई चैनल ने मुझे आने दिया, आप बताइए, जबकि उनको मालूम है। तो प्रॉब्लम ये भी है। तो गुजरात दंगों पर भी तो फिल्में बनी है ना, गुजरात दंगों पर भी फिल्में बनी हैं, वो भी लोगों ने देखी हैं। वो मौलाना ही नहीं है, मुझे मालूम है। आपके जो कनेक्शन में है ना, वो एक भी मौलाना नहीं है। ये 3 इंच की टोपी, 6 इंच की दाढ़ी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा से मौलाना नहीं बन जाता। जैसे भगवे कपड़े और टीला लगाकर कोई महंत नहीं बन जाता, ऐसे ये मौलाना नहीं है। जो टीवी पे आते हैं ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये कोई मौलाना नहीं है। और वो समझते हैं कि क्या आके बात करेंगे, 1-to-1 करने के लिए सैकड़ों तैयार है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे, इसलिए कि ये बीमारी मेरी है, ये बीमारी मेरी है और मुझे इसका इलाज करना है। तो समाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर मैं भी हूं, यहां मैं जगह जगह देखता हूं कि बहुत यंग स्कॉलर्स आए हैं जो बातें करते हैं इसके बिल्कुल इनके खिलाफ की। और मैंने तो मौलाना तारिक जमील साहब को डायरेक्टली कहा, आप कह रहे हो ना, मैंने कहा कि मौलाना ये सब जिक्र करने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर में खराबी है। ये बहुत सारी चीजों पे मैं उनको कहता रहता हूं जब मौका मिलता है, बाहर आता हूं तो ऐसा नहीं है। और वो टीवी पे इसलिए नहीं आते कि टीवी अब बदनाम मीडिया हो गया है, क्योंकि आप वो 2, 4, 5, 10 लोगों को दिखाते हो। और मैं खुद डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस किस्म के लोगों के साथ मैं आके क्या करूंगा। पर मसला तो ये है कि अगर 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 एक धर्म को गलत तरीके से बताया जाता है, उसमें कही गई बातों को, और उससे एक, सिर्फ एक यूथ भी अगर उससे मिसलीड होता है, रेडिकलाइज होता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो मुझे लगता है वो उस पूरे धर्म का फेलियर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुसलमान डरा हुआ नहीं। इसलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग आप बताते हो ना कि ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं है। ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बन के आते हैं। मुसलमान 20 करोड़ है इस मुल्क में, और वो कोई होमोजेनियस नहीं है। और वो अपनी सोच, देखिए भाई, देखिए मैं भाई, आप मुझे एक बात बताइए ना कि जो भी हैं, मैं कोई किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आप देखिए कि कोई एक सीट किसी के पास है, किसी के पास एक है। मुसलमान कोई एक उस पर नहीं चलता। मुसलमान की अपनी सोच है और वो अपनी उस पे चल रहा है। वो ये जो टीवी पे और जो मीडिया में जिन लोगों को आप दिखाते हो ना, वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो सुनिए सुनिए एक मिनट, वो एक पर्टिकुलर एरिया के एक, ये मेरी आवाज नहीं नहीं, मेरी आवाज 1 साल के बाद आपने दिखाई। आप मुझे बताइए ना कितनी बार दिखाई हमारे जैसों की आवाज। आप नहीं दिखाएंगे। आप बार बार वही 2-4 आपके जो हैं आप उनको दिखाते हैं, 2-4-5 जो आपके हैं आप उन्हीं को दिखाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मुसलमानों की आवाज है। नहीं है वो। हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया के या पर्टिकुलर एक इलाके के होंगे, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। और मैं भी कोई मुसलमानों का सबका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मेरी जो आइडिया है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, ऐसे हजारों लाखों मुसलमान समाज में हैं जो आपके सामने नहीं है, चलिए, आउटसाइड द तो ग्लेयर ऑफ क्या मीडिया क्या है। क्या जफर सरेश एक सलाहियत वाले मुस्लिम जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, और उनके जैसे तमाम जो दूसरे मुस्लिम हैं, उन्हें 72 हूरे फिल्म से कोई एतराज नहीं है, ये समझा जाए? देखिए, मैं आपको शायद पता होगा, मैं तालीम और तरबियत के नाम से एक प्रोग्राम करता हूं जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम बच्चों को सिखाते हैं। अभी 1.5-2 महीने पहले मेरा प्रोग्राम केरला में हुआ, 2 शहरों में, पलक्कड़ में हुआ और कोचीन में हुआ। ठीक है। और तब ये केरला स्टोरी जो फिल्म है ये बहुत ताजा ताजा आई थी। तो मैं इनॉग्रल उसमें गया, तो उसमें अबाउट 50% बच्चियां थी। ओके, वो ऑडियंस में। और ये ताजा ताजा था, एंड देवर अबाउट, वो उसमें भी 40-50% नॉन मुस्लिम बच्चियां थी। तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
अब इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे प्रोग्राम था, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने ये केरला स्टोरी की बात छेड़ी, तो मेरा जो जवाब था वो सुनिए। मैंने वो बच्चियों को कहा कि अगर आप लोग इस्लाम के बारे में व्यू बनाते हैं केरला स्टोरी देखकर, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसे बेवकूफों से मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैंने कहा अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई ओपिनियन बनाना है तो यू गो टू कुरान, रीड द कुरान प्रॉपरली विदाउट एनी बायस एंड रीड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। और वो भी मैंने कहा कि नॉन मुस्लिम, हजारों नॉन मुस्लिम्स ने प्रॉफिट के बारे में लिखा है, आप वो पढ़िए, उसके बाद आप इस्लाम के बारे में फैसला कीजिए। एनीवे, ये मेरी बात खत्म हो गई। सुनिए 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 शाम को टुवर्ड्स द एंड आया मैं, जब फंक्शन खत्म हो गया, यानी एज अ थैंक्स गिविंग, तो मैंने वो बच्चियों से पूछा कि ये मुसलमान जफर सरेश वाला ने जो आपके साथ पूरा प्रोग्राम किया सुबह से शाम तक, है ना, 2 दिन से आप इसको देख रहे हो ना, आपको ये जफर सरेश वाला को कैसा पाया? आपको पता है वो सारी बच्चियां क्या बोली कि सर आपको देखकर वो केरला स्टोरी धुल गई, वो दिमाग से भी निकल गई, क्योंकि एक अच्छा अमल किसी इंसान का वो सारे प्रोपेगेंडे को खत्म कर देता है। तो मैं मुसलमानों को यह कहूंगा कि छोड़ो फिल्म, और देखिए मैं नहीं समझता कि ये फिल्म से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी देख के आदमी असर करता है। हाँ, और मैं अदर वे कहता हूं, आपको इस्लाम की बेहतरीन फिल्म देख ली आपने, चलो बेहतरीन फिल्म देख ली, और मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आपकी असमत के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ, तो आप पर असर क्या पड़ेगा, वो अच्छी फिल्म का या जफर सरेश वाला की खराबी का? तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, बट मैं समझता हूं कि मुसलमानों को अपना सही किरदार जो है इस्लाम का, वो लोगों के सामने रखने की जरूरत है। तो ये ऐसी हजारों फिल्में हवा हो जाएंगी। किस किस तरीके के काउंटर की आप बात कर रहे हैं? क्या मतलब ऐसी 72 हूरे के जवाब में फिल्म बने, क्या उसमें दिखाया जाए? नहीं, मैं ये चाहूंगा कि इसका जो काउंटर है, देखिए मैं जो है ना, मैं ये किसी बैंड या वो उसके उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये आज हम अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में आप किसी चीज को दबा नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा एक ही होगा, जो मैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक लेडी हैं, जो मुझे कहना ही है अब लास्ट में, कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक शी वाज प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जब ये लेट 80s में 90s में जब ये सलमान रुश्दी का सारा मामला चला और उस जमाने में बड़े जुलूस निकले और उनका 1 मिलियन का इनाम वगैरह रखा, तो ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, और जब इस्लाम को पढ़ने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो मैं देख रही हूं और जो इस्लाम है ये कितना अलग है, तो उन्होंने एक किताब लिखी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। और मैं समझता हूं कि आज तक इतनी बेहतरीन किताब प्रॉफिट मोहम्मद पर किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं लिखी। वो जब किताब आई तो मैं समझता हूं कि वो सलमान रुश्दी के मुकाबले का वो बेहतरीन जवाब था। तो मैं मुसलमानों को चाहूंगा कि इस फिल्म का जवाब तुम अपने उससे दो, बैंड वैंड होने से कुछ भी नहीं होता ये जमाने में, बस यू गिव। नहीं 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 नहीं, एक तो एक तो यूसी से ये कि कैसे भाई मसले ये हैं कोई जफर 72 सरेश हूर वाला का जो साहब, है जहाँ पूरा, ये पर ऐसा है ही नहीं हम हर कि बात तो धर्म को रूरे साथ इस्तर से लेने नहीं की मिल बात जाने कर वाली रहे हैं, किसी को, हर धर्म साथ ये आएगा। गलत चीज है। आप उनके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तब कौन है जो इसमें इसमें भी बखेड़ा पैदा करते हैं? कौन है जब पूरे मुल्क के साथ चलने की बात आती है, वहां पर वो इस देश के मुस्लिम को रोकते हैं, उनकी सोच को बदलने का काम करते हैं? इसलिए इसलिए काउंटर रेडिकलाइजेशन काउंटर रेडिकलाइजेशन की मूवमेंट होनी चाहिए, काउंटर, और जो हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम समाज में कई सालों से ये आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया हो रहा है, और वो मैं भी देख रहा हूं कि हो रहा है, इट इज हैपनिंग। तो ओवैसी ओवैसी साहब जैसे पैरोकार या जानकार सही नहीं है मजहब के लिए, ये भी आप कह रहे हैं? और बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ देखिए, हमेशा एक तालाब में गलत मछलियां होती हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी मछलियों को अपना काम करना पड़ेगा, वो जारी रखना पड़ेगा।
चलिए, बहुत ही सलाहियत के साथ, बहुत ही बेबाकी के साथ आपने इस मसले पर बात की है और उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें साफ़ हो गई होंगी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी वो भी बताएँ कि दरअसल ये इस वीडियो के बाद उनकी कई जो मिसकंसेप्शंस थी, जो सोच थी इस मामले को लेकर के वो साफ़ हुई है या नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।